नमस्कार, मैं हूं पुलकित शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। बुधवार को मतदाताओं की बारी है। मंगलवार को दिल्ली रोड से सर्किट हाउस के पीछे से पोलिंग बूथों के लिए मतदान कर्मी रवाना हुए। 6 विधानसभा क्षेत्र के 84 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 22,44,176 मतदाता करेंगे। जिले को 70 जोन और 168 सेक्टरों में बांटा गया है। संवेदनशील मतदान केंद्र 84 और मतदेय स्थल 2177 हैं। बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मुरादाबाद में विधानसभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुल 6 विधानसभाओं पर चुनाव संपन्न कराने के लिए मंगलवार को दिल्ली रोड से सर्किट हाउस के पीछे से पोलिंग बूथों के लिए मतदान कर्मी रवाना हुए। बुधवार को 84 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 22,44,176 मतदाता करेंगे। जिले को 70 जोन और 168 सेक्टरों में बांटा गया है। संवेदनशील मतदान केंद्र 84 और मतदेय स्थल 2177 हैं। बूथों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। खुद कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू, जिला अधिकारी जोहेर बिन सगीर, एसएसपी मनोज तिवारी, सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार, एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश राय के साथ ही सभी विधानसभाओं के प्रेक्षक उपस्थित रहे। राजेश कुमार जैन, जिलाधिकारी जोहेर बिन सगीर ने कहा कि शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता के हिसाब से जनपद में पर्याप्त पुलिस बल है। किसी को भी मतदान में गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी और यदि कोई शांति भंग करता है तो उसको सीधे जेल भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियों के साथ ही रिजर्व में भी टीमें तैनात हैं जो जरूरत पड़ने पर मतदान संपन्न कराएंगी। यहां बता दें कि जनपद में 6 विधानसभाओं के चुनाव संपन्न कराने के लिए 4000 से ज्यादा मतदान कर्मी लगे हैं। गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। टोटल जो पोलिंग पार्टियां हमारी रवाना हो रही हैं वो जितने बूथ होते हैं उतनी पोलिंग पार्टीज होती है। इसके अलावा 10% रिजर्व पार्टीज होती है। 2177 पार्टीज प्लस 10% रिजर्व आज रवाना हो रही हैं और ये बहुत व्यवस्थित रूप से आज डिस्पैच सेंटर काम कर रहा है। हमारा जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोन मजिस्ट्रेट है, उनका अलग कैंप है, पीछे माइक्रो ऑब्जर्वर्स का कैंप है और प्रेक्षक का अलग कैंप है। पोलिंग पार्टीज के जो डिफरेंट विंग्स हैं उनका अलग कैंप है, सिक्योरिटी का अलग कैंप है, वो मोटर व्हीकल्स जो लाइट मोटर व्हीकल है उनका अलग है, हैवी मोटर व्हीकल बसें अलग हैं, ट्रक अलग है और इसके अलावा जो हमारे जो यूज़र फ्रेंडली फैसिलिटीज़ हैं जो इनको देनी है, टॉयलेट्स हैं, आरओ वाटर का इंतजाम किया गया है, मोबाइल एटीएम है कि पैसे वगैरह निकालने हो इनको कोई ज़रूरत हो तो खाने पीने भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। और ये पोलिंग पार्टीज़ हमारी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 2-2:30 बजे के बीच में सारी पोलिंग पार्टीज़ यहाँ रवाना हो जाएंगी अपने अपने गंतव्य के लिए, पोलिंग बूथ के लिए। पोलिंग बूथ सभी तैयार कर लिए गए हैं समय से पहले ही। वहाँ बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, रहने, रात में विश्राम करने के लिए। रात में विश्राम करके सुबह 5 बजे ये लोग एक्टिव हो जाएंगे। 6 बजे से मॉक पोल है, मॉक पोल करके 7 बजे से प्रॉपर काउंटिंग कल शुरू हो जाएगी। 7 बजे से 5 बजे तक कल काउंटिंग रहेगी मुरादाबाद में। पूरी तरह से व्यवस्थित है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सारे कार्मिक यही कह रहे हैं कि इस बार बहुत साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन हुआ है डिस्पैच सेंटर और उन्हें अफरा तफरी का जो माहौल होता है आज करीब 25,000 लोग इस ग्राउंड पे आज यहाँ पे हैं, 25,000 और 25,000 लोग अपने अपने गंतव्य में बहुत सुव्यवस्थित तरीके से उनके नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। नोटिस बोर्ड पढ़ के वो अपने अपने पोलिंग पार्टी अपना सामान, ईवीएम और अन्य सामग्री कलेक्ट करके अपने बसों में बैठ रहे हैं। छोटे मोटर व्हीकल्स में सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट जाएंगे और उनका मानदेय वहीं उनको पोलिंग बूथ पे वितरण करेंगे और वहाँ पे भी व्यवस्थाएं दिखेंगी और इनको जब फाइनली जब वो श्योर हो जाएंगे तो हमको ओके की रिपोर्ट देंगे। हम लोग ऑनलाइन तरीके से व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने ग्रुप्स बना रखे हैं और वो ग्रुप्स पे ओके का मैसेज आएगा तब हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारी पोलिंग पार्टीज अपने पॉइंट पे पहुंच गई हैं और यकीनन तौर पे ये 4 से 5 बजे तक ये सारे ओके के मैसेजेस हमें आ जाएंगे। तो हम लोग इस पूरे मुरादाबाद में 6 एसी है, 6 एसी को 6 जोन में बांटा गया है। एक जोन में सबसे वरिष्ठ अधिकारी, एडीएम रैंक के अधिकारी कल रहेंगे और सुबह से ही मॉनिटर करते रहेंगे। मैं और कप्तान और बाकी सब सीनियर अफसर्स जो हैं वो भी भ्रमणशील रहेंगे। कोई भी दिक्कत पैदा करने की कल कोशिश करेगा या दबंगई करेगा या कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, तत्काल उसको उठा के हम लोग जेल भेजेंगे और किसी प्रकार से कोई दिक्कत होने नहीं देंगे ज़िले में। मैं चाहूँगा आपको कि एक कंट्रोल रूम नंबर यहाँ
पहले से संचालित है और इसके हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-2882। ये टोल फ्री नंबर है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते और कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहे या कुछ कोई समस्या हो इस पर दर्ज करा सकते हैं। हमारे अपने कंट्रोल रूम नंबर्स भी, लोकल फोन्स के भी, हमारे अपने डीएम एसएसपी के मोबाइल भी सभी लोग के ऑन रहेंगे। कोई अपनी शिकायत हमसे कहना चाहे हमसे कह सकता है। इसके साथ साथ जो मैं मतदाताओं से कल जो है वो यही अपील करना चाहूँगा कि जो 18 साल से ऊपर मतदाता है जिनका नाम वोटर लिस्ट में है वो उसको कल को छुट्टी के रूप में ना मनाए। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। कल घर से सुबह 7 बजे निकलें, अपना वोट कास्ट करें, अपनी उंगली पे स्याही लगवाएं और उसके बाद वो छुट्टी मनाना चाहें तो छुट्टी मनाएं। इस मौके पर सभी एसडीएम व एसपी सिटी अभिषेक यादव, एसपी ट्रैफिक शोएब इकबाल आदि तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। विधानसभा चुनाव की रणभूमि तैयार हो गई है। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों की किलेबंदी की है। 2 से 5 मिनट में मतदान केंद्र पर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुंचेंगे। मुरादाबाद में बुधवार को दूसरे चरण में मतदान होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव की रणभूमि तैयार हो गई है। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों की किलेबंदी की है। 2 से 5 मिनट में मतदान केंद्र पर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुंचेंगे। इस दौरान कोई खुराफात करता मिला तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसकी सुरक्षा के लिए खाका तैयार किया गया है। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रत्येक गांव और कस्बों में पुलिस और अर्धसैनिक बल पहुंच गया है। संवेदनशील गांव और कस्बे में अतिरिक्त पुलिस और सीपीएमएफ भेजा गया है। उन्होंने वहां पर भ्रमण करना शुरू कर दिया है। पता लगाया जा रहा है कि प्रत्याशी या उनके समर्थक वोटरों को डरा धमकाकर या प्रलोभन तो नहीं दे रहे हैं। गोपनीय रूप से भी लोगों की गतिविधियों पर नजर लगाए हुए हैं। एसएसपी मनोज तिवारी ने कहा कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहेगी। बूथों पे तगड़ी व्यवस्था की गई है, जिसमें अत्याधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है। जो भी मतदान में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा या कहीं भी बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसके मंसूबों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। सर, जनपद में जो संवेदनशील बूथ हैं वहाँ क्या व्यवस्था की गई है? जो संवेदनशील बूथ हैं उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पे अतिरिक्त बल लगाया गया है और सारे संवेदनशील बूथों पे सीपीएमएफ डिप्लॉय है। सीपीएमएफ के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, जिसमें AK-47 है, इंसाज है, इस टाइप के वेपन हैं उनको दिए गए हैं। MP5 है और सारे जवान वेल ट्रेंड प्रशिक्षित हैं, RAF के जवान से। तो ऐसी स्थिति में संवेदनशील बूथों की संवेदनशीलता को समाप्त कर दिया गया है और वो पूरी तरह से सामान्य बूथ के रूप में व्यवहार करेंगे। इस मौके पर एसपी सिटी अभिषेक यादव, एसपी देहात, एसपी ट्रैफिक शोएब इकबाल आदि तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। मुरादाबाद जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान के दौरान जिले भर में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अफसरों ने भी कमर कस ली है। चुनाव के दृष्टिकोण से संवेदनशील मुरादाबाद में कड़ा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया गया है। पूरे जिले को 30 जोन और 167 सेक्टरों में बांटने के साथ ही पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस तैनात की गई है। हर थाने, चौकी और पुलिस लाइन में रिजर्व पुलिस बल रखा गया है ताकि सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस बल एक्शन ले सके। मतदान में सुरक्षा की दृष्टि से पैरामिलिट्री फोर्स की 55 कंपनी और 1 प्लाटून मुरादाबाद में तैनात की गई है। इसके अलावा 4000 सिविल पुलिस, 5500 होमगार्ड भी लगाए गए हैं। सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए जिले भर में 218 सीसीटीवी और 850 वीडियो कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों की भी नजर मतदान को शांतिपूर्ण कराने में लगी हुई है। बुधवार को दूसरे चरण के होने वाले मतदान में पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव से एक दिन पहले ही सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। बुधवार को दूसरे चरण के होने वाले मतदान में पुलिस प्रशासन ने चुनाव से एक दिन पहले ही सख्त कदम उठाए हैं। सभी मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जिन गांवों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और वहां आपराधिक इतिहास रह चुका है। इन सभी को चिन्हित कर बूथों पर मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था कर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। मतदान केंद्रों पर बैरिकेडिंग और मतदान कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। देर शाम तक सभी मतदान केंद्रों और बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी थी। मंगलवार की सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बैरिकेडिंग का कार्य शुरू कर दिया गया था, जो दोपहर तक पूरा कर दिया गया है। दोपहर बाद पोलिंग पार्टियां भी पहुंच चुकी थीं। सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने मतदान में लगे कर्मचारियों से स्पष्ट कहा कि वे किसी प्रत्याशियों का प्रलोभन स्वीकार न करें, यहां तक खाने तक का परहेज रखें।
वहीं सीमाओं पर भी पुलिस बल तैनात कर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। रात तक सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। मुरादाबाद में कुंदर की थाना पुलिस ने सपा विधायक हाजी रिजवान के पेट्रोल पंप से होंडा सिटी गाड़ी से भारी मात्रा में तस्करी करके लाई गई शराब बरामद की है। पुलिस ने कार से अवैध कारतूस भी बरामद किए हैं। कार सपा विधायक के हिस्ट्री शीटर बेटे कल्लन की है। पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जाहिर की जा रही है कि पकड़े गए कारतूस AK-47 के हैं। फिलहाल पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ अवैध शस्त्र अधिनियम और आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुंदर की थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सपा विधायक और प्रत्याशी हाजी रिजवान के पेट्रोल पंप पर वोटरों को शराब बांटी जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने पंप पर छापा मारा। हालांकि छापेमारी से पहले ही मौके से कार सवार भाग गए। पुलिस ने होंडा सिटी कार से भारी मात्रा में हरियाणा से तस्करी करके लाई गई शराब और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। कार से सपा विधायक की प्रचार सामग्री भी बरामद की गई है। कार से मिले कारतूसों के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम बना दी गई है, जो कि जगह जगह छापेमारी कर रही है। मोहम्मद इमरान, SS न्यूज, मुरादाबाद। रात में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक होंडा सिटी कार जिसका नंबर UP 21 AZ 8055 है, उसमें कुछ संदिग्ध सामग्री रखी हुई जो चुनाव को प्रभावित करने के काम में लाई जा सकती है। इस सूचना पर SO कुंदर की और उनकी टीम ने वहाँ पे दबिश दी और मौके से कार में जो है 29 बोतल शराब, कुछ प्रचार सामग्री और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिसके आधार पर कुंदर की थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 72/17 पंजीकृत किया गया, जो अवैध शस्त्र और एक्साइज और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में है पंजीकृत किया गया। इसमें वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। इसमें गाड़ी जो है वो उसकी पहचान कर ली गई है। मोहम्मद उवैस सन ऑफ मोहम्मद रिजवान के नाम पे वाहन पंजीकृत है और इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोमवार की रात बिलारी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्दलीय प्रत्याशी के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। दूसरे चरण के मतदान की तिथि नजदीक आते ही वोटरों को प्रभावित किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ताजा मामला मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र से है। यहां पुलिस ने देर रात मुखबिर की सूचना पर छापामार कार्यवाही कर एक निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश शर्मा के घर के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर का फोन उन पर आया था और बताया गया था कि निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा चुनाव में शराब बांटकर वोटरों को लुभाने के लिए भारी मात्रा में शराब लाई गई है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उस पर कार्यवाही की गई तो सूचना बिल्कुल सही निकली। पुलिस ने मौके से 10 पेटी हरियाणा मार्क शराब बरामद की है। हालांकि इस पूरी छापामार कार्यवाही के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश शर्मा भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्रत्याशी की तलाश तेज कर दी है। मंजन जी जो थे वो शाहबा किराए पर मौजूद थे। हमें जरिए मुझे सूचना मिली थी कि जो निर्दलीय उम्मीदवार है दिनेश शर्मा वो अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध शराब लेके आए हैं और अपने मकान के पास खाली प्लॉट में दिए खड़े हैं और वितरित करने वाले हैं। यदि आप जल्दी करें तो वो मिल सकते हैं। कितनी शराब बरामद की? इसमें 10 पेटी शराब हुई है बरामद। उसमें कुछ हरियाणा मार्का है और कुछ यहाँ की। कुछ आरोपी पकड़े गए जी? कोई आरोपी पकड़े गए? नहीं, आदमी कोई नहीं पकड़ा गया। जो दिनेश शर्मा थे वो भाग गए हैं पुलिस को देख करके दूर से ही। अच्छा, कुछ अन्य जगहों पे भी सूचना दी कि शराब बढ़ने की? नहीं, और कहीं की सूचना नहीं मिली, केवल यही की सूचना मिली। क्या कार्रवाई की गई है? इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जल्दी उसे गिरफ्तार। विगत एक सप्ताह पूर्व अमरोहा जिले के रजबपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका आज पागबाड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सड़क हादसे में युवक के घायल होने की यह घटना रजबपुर थाना क्षेत्र स्थित मोगा होटल के सामने की है। दरअसल मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के बचनायू ढकिया भूर निवासी दिनेश विगत 6 फरवरी को दानपुर से घर बाइक द्वारा जा रहा था। उसी दौरान मोगा होटल के सामने कार ने बाइक को रौंद दिया, जिसमें वह घायल हो गया। आज पागबाड़ा स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। पापा है मेरी। क्या घटना हुई थी इनके साथ? एक्सीडेंट हुआ था। किस किस चीज में हुआ, पूरी बात बताओ। मोगा होटल पे हुआ था 6 तारीख में। किस चीज से एक्सीडेंट? मोटरसाइकिल से थी। टक्कर किस चीज ने मारी? कार ने मारी थी। तो इनका इलाज कहाँ पर चल रहा था?
इलाज पहले शुरू में मेरठ चला था, मेरठ के बाद चला था यहाँ पे डेंटल TME मेरठ में है लुटेरे साले सारे। कब मौत हुई इनकी? आज सुबह 3 बजे। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। नमस्कार।